Assalamu alaikum. We are present in our silver screen segment again with उमैर अलवी, जो हमें इस हफ्ते के ड्रामों का हाल बताते हैं और उसमें क्या क्या हो रहा है वो भी साथ बताते हैं। तो उमैर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या रिपोर्ट है इस हफ्ते ड्रामों की? क्या चल रहा है? देखिए, ड्रामे जो हैं वो तो चल रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ है, जो लोगों का इस वक्त एक्साइटमेंट है, वो उन ड्रामों पे है जो अभी आने वाले हैं। और सबसे ठीक है। बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो अपनी स्टोरी की वजह से, अपनी कास्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग उनको एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो हम उनकी बात ज़्यादा करते हैं, रिव्यू तो होते ही रहते हैं। एक ठीक है, प्रीव्यू करते हैं बताइए हम लोग फिर। इस हवाले से। बताइए फिर, लोग किसको एंटिसिपेट कर रहे हैं आई आजकल? एम भाई आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट डंक। सबसे पहले डंक वो ड्रामा है जो ARY पे आएगा, और उसमें जो है उसे लिखा है मोहसिन अली ने और उसे डायरेक्ट किया है बदर महमूद ने। लेकिन उस ड्रामे की अच्छा, सबसे डंक खास डंक का बात ये है, मतलब है वो, डंक का मतलब है वो सांप वाला डंक ना? बिट्टू सांप वाला डंक। तो अब ड्रामे की खास बात जो है वो ये है कि बिलाल अब्बास और नुमान इजाज आफ्टर 3 years एक साथ आ रहे हैं। वो रंगरेजा में आए थे और तबाही मचा दी थी, और इस बार इसमें डंक में आ रहे हैं और तबाही मचाएंगे। जो चीज़ सबसे और इम्पोर्टेंट है कि जो टीजर्स आए हैं 3, उन टीजर्स के थ्रू जो स्टोरी पता चल रही है वो ये है कि नुमान इजाज एक कॉलेज प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, और उन पे एक स्टूडेंट ने, सना जावेद ने, इल्ज़ाम लगाया है कि मतलब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनसे बदतमीजी की है या ज्यादती की करने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद किस तरह उस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का, जिस बेचारे का या तो जो गलत है या नहीं भी है, ये कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन उसकी जिंदगी तबाह होती है। और इमरान Interesting. So उसमें basically, it features on the me. It's tackling the topic of the Me Too movement जो आजकल चली हुई है। बिल्कुल मी टू है, और इसमें दिखाया ये है हर आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरह की स्टोरी है कि बिलाल अब्बास एक कैरेक्टर हैं जो सना जावेद का साथ देते हैं, और वो शुरू के चंद उन लोगों में है जो साथ दे रहे हैं। सना जावेद एज यूजुअल पावरफुल कैरेक्टर है, और वो उसमें एक लड़की है जो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है, और वो प्ले कर रही है। रुसवाई के बाद उनका कमबैक है 6 महीने के बाद, अगर आप देखें। और नुमान इजाज एक ऐसे कॉलेज प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, जिन पे इल्जाम लगता है और हमें नहीं पता कि वो सच है कि झूठ, क्योंकि नुमान इजाज एक रोल अगर बुरा करते हैं तो एक अच्छा करते हैं। तो अब ये हमें अच्छा, वो कोई रोल बुरा भी ये करते ड्रामा हैं? जो है तकरीबन, भाई बुरा इन द सेंस कि वो बुरे आदमी का बनते हैं, बुरा कोई नहीं करते वो। तो अब अच्छा, आप सही। सोचिए ना कि हमारी आपकी लॉयल्टीज जो है यहाँ पे डिवाइड हो गई हैं कि टीम बिलाल अब्बास, टीम सना जावेद, या टीम नुमान इजाज। और इन 3 का मुकाबला है, और ये ड्रामा जो है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, एंड आई एम मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सही। फिर हम और ये दूसरा ड्रामा तीनों जो है उसकी तीनों बात तीनों करते हैं। पाए के एक्टर भी हैं, तीनों पावर हाउसेस भी हैं, एंड आई एम श्योर दैट audiences will also be really looking forward to this. अच्छा, before you go on to the next one, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मेरी पिछले 3 दिनों में मुलाकात हुई है एक आपके जो बहुत बड़े सिनेमा ग्रुप के ओनर्स में से हैं पाकिस्तान में, एंड दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड। वो ये कह रहे हैं कि उनको मेरे पास तुम हो कि फाइनल स्क्रीनिंग के बाद एक मशले राह नजर आई है, क्योंकि देखें किसी ना किसी तरह तो सिनेमास को वापस चालू करना है। अगर हमारी मूवी इंडस्ट्री को जिस तरह की भी है वो बेचारी लूली लंगड़ी फरोग देना है हमको, तो किसी ना किसी तरीके से मूवी सिनेमास को चालू करना पड़ेगा। और उनको चलाने के लिए हॉलीवुड कंटेंट इज नॉट इनफ, बिकॉज हमारी आवाम जो है वो हॉलीवुड कंटेंट नहीं देखती उस तरीके से जिस तरह वो बॉलीवुड देखती है। बॉलीवुड हम जाहिर सी बात है चला नहीं सकते बिकॉज ऑफ व्हाट द ऑनगोइंग सिचुएशन इज एंड हाउ दे बैंड आवर आर्टिस्ट एंड स्टफ, सो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट। मगर ये साहब मुझे ये कह रहे थे कि अगर कोई डील स्ट्राइक हो सके, और हम बातचीत में हैं डिफरेंट चैनल ओनर से, कि सिनेमाज अगर जो है ड्रामाज एयर कर सके, तो बेसिकली ड्रामाज विल बिकम योर नेक्स्ट मूवीज। ये मैं कहना चाह रहा था, ड्रामाज विल बिकम योर नेक्स्ट मूवीज, एंड दिस विल ओपन अप अ होल different stream of revenue for dramas, and our theaters can benefit greatly from this। और वो crowd जो missing है वो वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन साहब ने मेरे से ये डेटा भी शेयर किया मेरे पास लोगों का, कि हमने जब उसको ड्रामे में उसका फिनाले एयर किया था तो सारे शो सोल्ड आउट थे।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए उसमें भी एक चीज़ ये होगी कि फिर एक शो के बाद दूसरा शो जो है वो ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं और वो बता स्पॉयलर्स डाल देते हैं। तो अगर ये एक शो को ही टारगेट करें कि भाई टेलीविज़न पे जो है ड्रामा अगर 8 बजे आएगा तो हम 6 बजे का शो लगा देंगे। तो जो सारे के सारे दत्ती होंगे वो पहुँच जाएँगे वहाँ पे और 6 से 7 वो देखेंगे ड्रामा और उसके बाद 8 बजे चाहे कोई भी स्पॉइलर डाल दे। तो आइडिया इज़ नॉट बैड। आपको याद होगा इस साल मेरे पास तुम हो के साथ-साथ ऐद वफ़ा भी जो था वो सिनेमा में लगा था। तो हमने इन लोगों के पास 2 ड्रामों के डेटा हो गए और दोनों ड्रामे अच्छे थे। और अब जो हम ड्रामे बना रहे हैं वो हैं ही अच्छे। लोग तो उसमें यही है ना कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा या लास्ट एपिसोड में क्या होगा। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे जाते हैं। और मैं तो अगर आप वो कह रहे हैं बात तो कुछ सोच के कह रहे होंगे। आई एम ऑल फॉर इट। मुझे भी सिनेमा जाना है, बहुत दिन हो गए। तो अगले ड्रामा कौन सा है जिसका प्रीव्यू आप करना चाह रहे हैं? व्हाट एल्स आर यू लुकिंग फॉरवर्ड देखिए टू? अगला ड्रामा है वो आई ड्रीम का है, पहली सी मोहब्बत। उसके मैं सेट पे भी 2-3 दफ़ा गया हूँ। मैंने वो माया अली का इंटरव्यू भी किया था बीबीसी के लिए। उस ड्रामे में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को शॉक कर देंगी। नंबर 1, 7 साल के बाद शरियार मुनव्वर जो हैं वो टीवी ड्रामा कर रहे हैं। जो कि 7 साल एक बहुत बड़ा जो है वो अरसा होता है किसी भी चीज़ के लिए। 7 साल में लोग आपके हीरोज़ जो हैं वो कैरेक्टर रोल्स करने लगते हैं, हीरोइन्स जो हैं वो अम्माएँ बन जाती हैं। शरियार मुनव्वर 7 साल के बाद टीवी पे आ रहे हैं और एज़ अ हीरो आ रहे हैं, जो कि लोगों के लिए एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। माया अली भी 3 से 4 साल के बाद ड्रामा कर रही है। उनका लास्ट ड्रामा जो था मनमायल और सनम था और उसके बाद से वो टीवी पे नहीं है। उन्हें 2 ब्लॉकबस्टर हिट फ़िल्म्स दी हैं, तीफा इन ट्रबल और परे हट लव, तो वो भी कर बिल्कुल। रही हैं। और साथ-साथ इस ड्रामे में जो है वो एक डेब्यू हो रहा है एचएसवाई का एज़ एन एक्टर। अब एक मिनट, ये जो चीज है ना, आई मीन बिकॉज आई बीन वाचिंग दिस ड्रामा आल्सो, जो इसकी प्रमोशंस वगैरह चल रही है, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की बात इसकी प्रमोशंस में जो HSY का जो मैंने पोस्टर देखा है ना वो है। ऑल्दो यस, माया एंड शरियार आई नो आर रियली गुड एक्टर्स एंड दे विल कम फोर्थ इन अ वेरी नाइस वे इन द ड्रामा, आई नो व्हाट द कैपेबिलिटीज आर। मगर HSY जो है ना, आई थिंक इज गोइंग टू बी द सरप्राइज पैकेज, बिकॉज उनका जो लुक है ना पोस्टर पे, वो मुझे दिखा रहा है कि आई मीन ही इज अ ग्रेट शोमैन इन, वैसे भी इन रियल लाइफ। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर इन दिस ड्रामा। और मेरे ख्याल से वो एक मौलवी का किरदार अदा कर रहे हैं या मे बी एक कंजर्वेटिव पर्सन का किरदार अदा कर रहे भाई मैं मिल के आया हूँ ना सेट पे, मैंने तो उससे काफ़ी देर गप्पे मारी भी हैं। तो वो मज़ेदार सी भी, वो खुद भी बहुत एक्साइटेड हैं कि यार होस्टिंग भी कर ली मैंने, वो भी कर ली है, आपका डिज़ाइनिंग भी कर ली है। अब ये तो एक अलग ही चीज़ है। तो मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं? तो कह रहे बस मज़ा आ रहा है यार। तो उनके साथ जो है वो उनके पेयर भी बनाए नौशीन शाह के साथ। तो वो दोनों मियाँ बीवी हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। एक तो अंजुम शहजाद की वापसी हुई है ARY पे काफ़ी अरसे के बाद। हैं। उन्होंने जी। खानी और तीर और ये सब ड्रामे दिए हैं जियो को। तो उसके बाद ARY पे उनकी वापसी हो रही है। साथ ही साथ शब्बीर जान भी हैं इस ड्रामे में, राबिया भट्ट भी हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि किस तरह से जो है ये ड्रामा होता है, क्योंकि लव स्टोरी है और शरियार और माया किस तरह से जो है फ़िल्म के बाद कैरी करते हैं अपनी केमिस्ट्री को, जो उनकी वहाँ पे इतनी एक्सप्लोसिव किस्म की हुई थी। और किस तरह से राइटर फ़ायज़ा इफ्तिख़ार हैं, वो किस तरह लेके चलती हैं इस ड्रामे को उसमें। और ओवरऑल जो है वो फ़ील और एक वाइब अच्छी-सी आ रही है कि ड्रामा जब आएगा तो मज़ा आएगा देखने में। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी चीज आ रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म आ रही है। बिल्कुल, 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 सही कह रहे हैं आप। अच्छा, जी, तो मेरे भाई सब तीसरा ड्रामा जो है जिसके बारे में हाँ। हम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इट्स नन अदर, तो लेट मी गेस, इट्स रक्स बिस्मिल, जो वजाद रऊफ और शाजिया वजाद की मुश्तरका प्रोडक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल, इन दोनों का है। बेसिकली शाज़िया प्रोड्यूस कर रही हैं और डायरेक्शन सारी देख रहे हैं वजाद। और ये हम टीवी पे आएगा 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा ये। और सबसे जो इसकी बड़ी बात है ड्रामे की, वो इसकी कास्टिंग है। कि आप सोचिए कि इसमें इमरान अशरफ हैं, जो इस साल जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी आदम, जो मुश्क के अंदर और तबाही मचा चुके हैं। इस ड्रामे में उनके साथ हैं सारा खान, जो इस साल सवात में मिराल का कैरेक्टर करके बिल्कुल सबको उन्होंने दीवाना कर दिया अपना। फिर महमूद असलम आते हैं, निदा मुमताज़ हैं इसके अंदर, मोमिन साकिब हैं जो अब जो है एक तरह से टेक्निकली डेब्यू कर रहे हैं। इस ड्रामे की पहले से शूट हो रही है। और उनके साथ हैं अनुशा अब्बासी और अनुशा के साथ हैं जमीर अब्बासी, पहली बार मेरा जहाँ तक ख़्याल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर इस ड्रामे का, जो मेरे लिहाज से और आपके लिहाज से, जो हम जैसे नौजवानों के लिहाज से है, वो है ज़ारा शेख। शी इज़ मेकिंग हर कमबैक ऑन टेलीविज़न।
और जी हाँ। हम और आप जानते हैं सारा शेख जो हैं जब उन्होंने डेब्यू किया था तो उस वक़्त क्या वाइब्स थी, क्या रिएक्शन थे लोगों के और सब ही पागल हुए हुए थे। तो मैं तो जाके मिला उनसे सेट के ऊपर, काफ़ी बात-वात हुई, तो अंदाज़ा यही हुआ कि शी इज़ स्टिल थोड़ा बहुत एज हुई है लेकिन लुकिंग फैबुलस और एक्टिंग तो उनकी है ही है जो है। तो अच्छा, मैंने मुझे 2-3 सीन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात लगी, ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर, वजाद रऊफ मेरे बचपन का दोस्त है, ठीक है, मगर उसने कोई पैसे नहीं दिए इस ड्रामे को प्रमोट करने के लिए मुझे, मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं आपको। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी है इस ड्रामे की कि इसमें इमरान अशरफ का जो किरदार है ना, वो थोड़ा सा ट्राइबल बदमाश किस्म का नजर आ रहा है मुझे, जो उसके लिए एक थोड़ा सा डिपार्चर है फ्रॉम द वेरी फेमस भोला भोला जो वो उसने किया था, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही इंतहाई मासूम कैरेक्टर वो बना हुआ था। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डाइवर्स स्विच फॉर हिम एंड आई एम अ फैन ऑफ इमरान अशरफ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज एक्टिंग इन दिस ड्रामा। भाई भोला के बाद उन्होंने जाल ड्रामा कर रहे थे, उसमें अलग चीज से बड़े भाई, फिर इनकार किया, उसमें विलन रेहान चौधरी, फिर या अभी मुश्क आ रहा है जिसमें वो आदम बने हुए हैं जो हीरो है ड्रामे का, और उसके बाद अब जाके वो ऐसा एक एंटी हीरो वाला कैरेक्टर कर रहे हैं जिसके सामने है भी सारा खान। तो मैं तो सेट पे गया था, तो उस दिन एक सीन था जिसमें इमरान अशरफ और सारा खान जो है वो निकलते हैं कहीं किसी जगह से बाहर। तो मैंने सारा खान उसमें उस दिन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैंने उनसे कहा देखिए इमरान अशरफ अगर आपको लेके बाहर निकलेंगे तो मैं लेके निकल जाऊंगा। तो बहुत जबरदस्त उनका है दोनों का, केमिस्ट्री भी जबरदस्त होगी दोनों की और दोनों की परफॉर्मेंसेस भी नेक्स्ट लेवल होंगी। वजाहत रऊफ इज मेकिंग कमबैक ऑन टेलीविजन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और काफी अरसे के बाद वो एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं जो सीरियस है। तो अब आप देख लीजिए ना कि हाशिम नदीम की स्क्रिप्ट जो है उसके लिए वजाहत रऊफ सख्त जरूरी थे। हाशिम साहब इज वेरी हैप्पी विद द डायरेक्शन एंड वजाहत इज आल्सो हैप्पी विद द स्क्रिप्ट। मैं दोनों से मिला, दोनों बहुत एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, तो आमने सामने नहीं थे। हाशिम साहब जो हैं वो उनका सब उनके ड्रामे करते हैं, लेकिन वो इस ड्रामे में जितना खुश नजर आ रहे हैं मैंने उनको पहले नहीं देखा कभी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 25 दिसंबर को आएगा। मैं और आप तो बैठेंगे देखने के लिए, आप अपनी बिल्कुल, दोस्ती में बैठेंगे, मैं अपनी दोस्ती में बैठूंगा। लेकिन अगर इट्स अ गुड ड्रामा देन एवरीबॉडी विल लव इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि जो ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं उसमें से कौन हाँ, सा आपको टॉप पे, मैंने थोड़ा सा मुश्क भड़ास के मुश्क बारे में भी मैं सुन रहा हूँ, भड़ास के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने देखा नहीं मराज से अभी तक। मुश्क देखा अभी तक है, नहीं मुश्क अभी देखा मैंने आपने, लास्ट, नहीं देखा। मुश्क पे बात कर लेते हैं। हम्म। तो अभी जो ड्रामे चल रहे हैं आजकल टीवी पे, उमैर, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने शायद आप कह रहे थे मुश्क देखा है, तो मुश्क का क्या देख मैं थोड़ा सा देख अगर आप। देख तो जी जी मैं देख तो रहा हूँ ड्रामे, मगर मुझे जो मजा मुश्क देखने में आ रहा है वो किसी में नहीं आ रहा है। आप सोचिए जब ड्रामा स्टार्ट हुआ है तो उसकी एक अलग डायमेंशन में था वो, अब एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसका एंड क्या होगा उस सबको उसकी परेशानी है। 24 किस्तों का ड्रामा है वो, 18 हो चुकी हैं, 6 एपिसोड्स रहती हैं, मगर जो अच्छा, मुझे स्टोरी चल मुझे रही है। छोटे छोटे जो ड्रामे होते हैं ना, जो 30 एपिसोड से कम होते हैं, आई थिंक दे आर मोर इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल देन द 50 एपिसोडर्स। वो बिल्कुल भी ड्रैग बिल्कुल, नहीं होते, स्नैपी होते हैं, एंड आई थिंक, आई मीन, आई प्रेफर दैट फॉर्मेट। एवरीबडी प्रेफर्स दोस ड्रामास भाई, सीधी सी बात है। देखिए पहले हम 13 किस्तें देखते थे ना, तो 13 के आदी हो गए थे जब आती थी 80s और 90s के अंदर। फिर ये तो सारे ड्रामे तो बाद में स्टार्ट हुए ना कि 26 कर दी, फिर 26 से 30 कर दी, फिर 30 से 35 और 35 से 40 50। तो देखिए अटेंशन स्पैन बहुत जरूरी है। आप 50 करें तो 25 किस्तें, अगर 25 मिनट पर किस्त तो समझ भी आता है, क्योंकि 50 हफ्ते मतलब अगर आप मंडे टू फ्राइडे भी लगाते हैं तो कम से कम 3-4 महीने किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लोग के पास रिमोट है। अब उनको ड्रामे की एक एपिसोड अच्छी नहीं लगी, जैसे मुझे दुल्हन पसंद नहीं आया जब, तो आई स्टॉप्ड, आई स्विच्ड फ्रॉम हम टीवी टू अनदर चैनल ना, इसलिए कि मेरी समझ में नहीं आया। मैं बिंज वॉच करके वो 4 किस्तें बराबर कर लूंगा अपनी, जब मेरा दिल चाहेगा। लेकिन मुश्क और शराब ये 2 ड्रामे हैं जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, जिनमें मुश्क मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है इस वक्त, बिकॉज इट्स अ ड्रामा जो हमें थ्रो बैक करता है टू द 1980s टू द 1990s, जब वडेरों वाला सीन था, जब अच्छे लोग भी होते थे ड्रामों के अंदर, बुरे भी होते थे, बराबर करते थे वो हर चीज को, और सस्पेंस भी होता था। तो अब इस वक्त सस्पेंसफुल ड्रामा चल रहा है वो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि सैटरडे को जब एपिसोड आएगी तो क्या होगा। सही। अच्छा, कुछ नजरिया इस पे भी डालिए जो आजकल आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक सीरीज ऑफ सोशल मीडिया रेवलेशंस हो रही हैं लोगों की रिलेशनशिप्स के ऊपर,
और उसके नतीजे में जो है वो स्टार्स रिएक्ट भी कर रहे हैं। पोर्टल्स, किसी ने कुछ लगा दिया, फिर किसी ने कुछ स्टेटस डाल दिया कि भाई आपने क्यों लगाया हमारे बारे में। कुछ लोगों का नजरिया ये है कि सिंस जब आपने शादी बेची थी तो अब डाइवोर्स को भी लोग इसी तरह ट्रीट करेंगे। अब ये भी नहीं पता डिवोर्स एक्चुअली सेपरेशन हुई है या नहीं हुई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में? देखिए, ये पहले भी होता था, सही है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले पता भी नहीं चलता था कि आपको याद होगा कि जब शाहिद साहब की और बाबरा शरीफ की शादी हुई थी, एंड इट एंडेड इन अ वीक या इन 10 डेज, ठीक है, किसने ठीक है। शोर मचाया? दूसरी बात, आप सोचिए कि इस वाक़े के तकरीबन 20-30 साल के बाद अभी जब आपका 2013 में तरंग अवार्ड्स हुए थे, तो शाहिद साहब एंड बाबरा केम ऑन द स्टेज टुगेदर। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों में ऐसी लड़ाई हुई कि वो शक्ल नहीं देखेंगे दूसरे की, दोनों ने साथ भी काम किया उसके बाद। तो प्रोफेशनली चीज होनी चाहिए ना सारी। अगर शादी आपकी, देखिए शादी जब हुई थी बहुत शोर मचाया था, वो भी गलत था, सही है। और उसका इम्पैक्ट लोग अब ये ले रहे हैं कि अगर खत्म होगी खुदा ना खास्ता किसी की, तो लोग कह रहे हैं कि आपने क्यों खत्म हुई है, उस पर सोच रहे हैं। इनको, लोगों को भी सोचने के लिए और कोई चीज नहीं होती भाई, किसकी शादी खत्म हो गई, उनका इंटरनल मामला है, मैं पर्सनल मेरा मामला मेरा अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ है। मैं बिलीव करता हूँ कि यार देखो, जब इंसान की शादी होती है ना तो सेलिब्रेशन होती है, वो अपने दोस्तों यारों को बताता है, कुछ पोर्टल्स जानने वाले होते हैं उनको बुलाता है, वो तस्वीर लगा। मैं फील करता हूँ वो ज्यादा सेलिब्रेटरी होता है। और जब किसी की कोई ट्रेजेडी होती है या कोई रिलेशनशिप टूटता है, उसको इस तरीके से सेलिब्रेट मेरा नहीं ख्याल कि करना चाहिए। मेरे ख्याल बिल्कुल से बिल्कुल। उस पर रिपोर्ट करना ठीक है। उस पर रिपोर्ट कर देना इज अनदर थिंग कि ये हुआ है, वंस वंस इज वेरीफाइड एंड कंफर्म। बट उस बिल्कुल पे ये क्यास आराई जो हो रही है ना आजकल, भाई, ये मेरे ह्यूमर्स कह ख्याल के से चला, ठीक नहीं है। सोर्सेज से चलाते हैं, वो गलत है। ये आप किसी की जिंदगी का मामला है, आप सोर्सेज कैसे कह सकते हैं इसमें कि भाई नहीं, अकॉर्डिंग टू सोर्स? अगर आप नहीं, अगर आप अगर आप उर्वा फरहान की बात कर रहे हैं तो वो तो बाकायदा पीआर के थ्रू उन्होंने रिलीज किया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, जो भी चीज़ है, जब तक उर्वा और फरहान खुद नहीं बताएंगे, आपको यकीन नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। देखिए, दोनों जो हैं अपनी अपनी राइट्स में जो हैं वो स्टार्स हैं। दोनों का काम इस वक्त चल भी रहा है, प्रेम गली भी आ रहा है, मुश्क भी आ रहा है। और दोनों जो हैं, हम लोग तो यही चाहेंगे कि दोनों की जो है वो शादी कंटिन्यू करे, क्योंकि वो एक तरह से एक आपके दोनों ए लिस्टर्स हैं। तो अगर खबर आई भी है, फर्ज कीजिए, तो फिर उर्वा फरहान को खुद बतानी चाहिए ना। लेकिन ना मैं उर्वा से पूछूंगा कि आपकी शादी खत्म हुई, ना मैं फरहान से पूछूंगा, ना आप पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है। अगर वो खुद बता दे तो बता दे। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां हुई भी हैं, शादियां होने वाली हैं, शादी हो चुकी है और लोग बताते नहीं है। तो क्या हम उनसे पूछेंगे कि आपकी शादी हुई है? जब हम अपने रिश्तेदारों से नहीं पूछेंगे तो हम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से क्यों पूछ सकते हैं? तो जैसे एक तरह से थोड़ा सा फरियाल महमूद ने भी एक पोस्ट लगाया है 2 दिन पहले कि जो हम्म, है आप मेरी और दानियाल की शादी हमारे तक रहने दें और उस पर क्या सराई ना करें। तो मेरे ख्याल से वो जो स्टैंड पॉइंट है वो भी एक हद तक काफी वैलिड है कि हम जो है, आई थिंक वी शुड लेट पीपल्स प्राइवेट रिलेशनशिप स्टे प्राइवेट एंड उनको खुद ही अनाउंस करने दें या खुद ही बता देने दें कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, और क्या सराई ना करें उस पर। मतलब वो बिल्कुल जो बिल्कुल ख्याल आ रहा है या एक तो ये हो रहा है कि रिपोर्ट कर रहा है पोर्टल कि भाई हमने ये सुना है सोर्सेज से। एक ये हो रहा है कि पोर्टल कह रहा है कि जो है ओके, खत्म हमें हो गई। हमें हमें उड़ती उड़ती सुनी आई है। मतलब इस किस्म की बातें हो रही हैं, फिर क्या सराई हो रही है, क्यों हुआ, कैसे टूटी, ये आई थिंक ये होना ठीक नहीं है। आई थिंक ये इसकी हमारी वजह, सोसाइटी में, ये भी इसकी वजह से टूटी और इसकी वजह से टूटी, ये हाँ ये लड़का भी सही हो रहा है। नहीं है। वो एक प्रॉब्लम भी तो हमारे हैं। देखिए, हमें तो शौक है, एक हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा नेशनल पास टाइम है ये, कि हम किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें कि ये जो है इसने ऐसा किया, ये बुरा आदमी है, ड्रामे में बुरा बनता है तो ये है ही बुरा, और ये जो है ड्रामे में अच्छा बनता है तो ये है ही अच्छा। तो हमें उससे निकलना होगा, हम उससे बड़े हैं बहुत। तो हम्म, किसी की जिंदगी के ऊपर कमेंट करने से पहले 10 दफा सोचना भी चाहिए। सही बात है। तो चलें फिर अगले हफ्ते मिलते हैं और देखेंगे अगले हफ्ते की ड्रामा की दुनिया में क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच उमेर फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।